नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। दिनांक 10 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आर एस, सब इंस्पेक्टर, स्कूल लेक्चरर और ऐसे तमाम एग्ज़ाम जो आरपीएससी के लिए उपयोगी हैं, उन सभी के लिए आप हमारे इन करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। आर एस 2021 के इंटरव्यू में भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे मैं चर्चा कर रहा हूँ जिन पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में ईडब्ल्यूएस श्रेणी अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, उस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा में हाल ही में कितने वर्ष की छूट प्रदान की गई है? तो दोस्तों, 5 वर्ष की छूट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवारों को, जबकि 10 वर्ष की छूट महिला उम्मीदवारों को दी गई है। राज्य सरकार ने 2021-22 के बजट में आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को राहत देने की घोषणा की गई थी। तो इससे ईडब्ल्यूएस के जो उम्मीदवार हैं उनको अब अतिरिक्त समय जो है मिल पाएगा, जिससे कि वे और अधिक एग्ज़ाम्स में भाग ले सकेंगे और अपना जो नौकरी पाने का सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया था, जिसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन हुआ। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किया गया, जिसके माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने की बात कही गई है। तो पहले जहां हमारे संविधान में केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण था, वहीं पर अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का यहाँ पर प्रावधान किया गया है और इसके तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण जो है सेवाओं में प्रदान किया जा रहा है। आरबीआई ने अप्रैल 2021 से पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो हाल ही में दोस्तों, रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक समीक्षा के लिए जो बोर्ड है उसकी बैठक हुई और मौद्रिक नीति समीक्षा के अंतर्गत पेमेंट बैंक्स जो हैं उनके लिए जो डिपॉजिट लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी उसको अब बढ़ा करके और 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जिन पेमेंट बैंक्स की स्थापना नचिकेता मोड़ समिति की सिफारिश पर की गई थी, जिसमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे बैंक सम्मिलित हैं, उनमें अब जो है एक बचत खाते में या एक खाते में 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में ये बात कही। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए जो पैनल होता है उसमें कुल 6 लोग सम्मिलित होते हैं, सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिनमें 3 रिजर्व बैंक के और 3 अन्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये हर जो है 2 माह में रिजर्व जो मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा करते हैं और इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तथा अन्य महंगाई को जो साधने वाले जितने भी टूल्स हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% और बैंक रेट को 4.25% पर बनाए रखा है। अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट वह रेट है जिसमें दिन प्रतिदिन के काम के बाद अगर किसी भी बैंक के पास, अनुसूचित बैंक के पास पैसा कम पड़ जाता है तो वो रिजर्व बैंक से उधार लेता है, जिस पर ये ब्याज रिजर्व बैंक द्वारा लिया जाता है 4%। वहीं पर अगर उनके पास सरप्लस पैसा हो तो वे रिजर्व बैंक को ये जमा करवा देते हैं, जिसके बदले में रिजर्व बैंक उनको रिवर्स रेपो रेट पर पैसा देता है। बैंक दर वह दर है जिसके ऊपर दीर्घकालीन ऋण जो है बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इसी के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो लोन हैं उनका इंटरेस्ट रेट भी निर्धारित होता है। इसके अलावा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में जो जीडीपी में वृद्धि है उसको 10.5% दर्शाया है। भारत में बहुत से पेमेंट्स बैंक है जिनको फ़र्क पड़ेगा, जो 1 लाख से 2 लाख की लिमिट की गई है उससे अब और अधिक सुविधा वहाँ के कस्टमर्स को मिल पाएगी। पेमेंट्स बैंक्स जो हैं ये केवल डिपॉजिट्स ले सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड और लोन प्रदान नहीं कर सकते। इनको जो लाभ है वो गवर्नमेंट के एसेट्स में पैसा लगाने से मिलता है। भारत का कौन सा एक नेवी शिप रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के साथ फारस की खाड़ी में अभ्यास के लिए भेजा गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आईएनएस तलवार को सऊदी नेवल फोर्स के साथ फारस की खाड़ी में अभ्यास के लिए भेजा गया है। यह जो आईएनएस तलवार है ये खाड़ी क्षेत्र में ही ऑपरेशन संकल्प के तहत पहले से ही तैनात था और 3 अप्रैल को सऊदी अरब के जुबैल पोर्ट पर पहुंचा है। फारस की खाड़ी में ये अभ्यास करेंगे। जून 2019 की बात है जब ओमान की खाड़ी में मर्चेंट जहाज़ों पर हमले हो रहे थे और इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अर्थात हॉर्मुज जल संधि से गुजरने वाले भारतीय ध्वजधारक पोतों की सुरक्षा के लिए 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत इस तलवार की
जो INS तलवार है उसकी तैनाती वहाँ पर की थी। भारतीय नौसेना लगातार खाड़ी क्षेत्र में परिस्थिति की निगरानी कर रही है और इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बनाए हुए है ताकि वहाँ से जो हमारा व्यापार है वो निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों गुलदस्ता मार्च 2021 का आपका अंक आ चुका है जिसमें 1 मार्च से 31 मार्च के सभी करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये एक साथ उपलब्ध है और RAS की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए एक विशेष सहायक सामग्री है जो आपको सिलेबस कवर करने के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कवर करवाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 35 रुपये में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इस तरह से मैंने कंप्लीट इंडिया, राजस्थान, इंटरनेशनल, डिफेंस, रिपोर्ट्स, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स हर एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इस बारे से रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी लाभ मिले। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बीमारी का त्वरित पता लगाने के लिए एक डिवाइस का निर्माण किया है और ये डिवाइस डेंगू जो बीमारी है उसको जो है तुरंत पता लगा लेती है। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस डिवाइस में 1 घंटे में ही डेंगू का पता लगाने की जो है क्षमता विकसित की है। मौजूदा समय में डेंगू की जांच के लिए RT-PCR किया जाता है। RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट ये दोनों आजकल कोरोना के बारे में काफ़ी चल रहे हैं। तो मुझसे तो इस पर प्रश्न भी पूछा गया इंटरव्यू में। इंटरव्यू का मेरा वीडियो जो है वो मैंने कल अपलोड किया है। तो क्या प्रोसेस है इंटरव्यू के लिए सारा सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो आप ऊपर टैब में जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में मैंने इसे अपलोड किया है। संस्थान ने सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लेटफॉर्म का प्रयोग डेंगू का पता लगाने के लिए किया। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग इसमें किया गया है जो हमारे ही वैज्ञानिक द्वारा दी गई है। इसके परिणाम सकारात्मक रहे। 2 माइक्रोलीटर सीरम को इस उपकरण में डाला गया और इसके 1 घंटे बाद ही परिणाम इसमें दे दिया गया। तो निश्चित रूप से डेंगू जैसी बीमारी से जो कि काफ़ी लोग ग्रसित होते हैं और बड़े लंबे समय बाद में इसका पता चलता है उसमें लोगों को सहायता मिलेगी। डेंगू मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियाँ होती है और ये मच्छर दिन में खासकर सुबह के समय काटते हैं। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस आ जाता है। जब कोई एडिज मच्छर डेंगू के मरीज को काटता है तो वह उसका खून चूसता है और इसके साथ ही मच्छर में भी वायरस चला जाता है और जब वह दूसरे इंसान को काटेगा तो निश्चित रूप से वो भी बीमार इससे हो जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उड़ीसा की प्रसिद्ध खिलाड़ी दुती चंद को जो है छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय महिला धावक हैं और जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने 100 और 200 मीटर में रजत पदक अपने नाम किए थे। 2019 में ओडिशा की धावक दुती चंद इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में अर्थात जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं 35 वर्ष से ऊपर के लोगों को यूनिवर्सिटी गेम्स अलाउड होते हैं उनमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। वहाँ उन्होंने 11.22 सेकंड में पूरा किया और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया यूनिवर्सिटी गेम्स में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खेल, साहित्य, शिक्षा, कानून, संगीत, इतिहास और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में जो महिलाएं बेहतरीन काम करती है उनको सम्मानित करते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दुती चंद समलैंगिक संबंधों के लिए भी चर्चा में रही हैं और एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिनमें मैंने आपसे चर्चा की। बिल्कुल सिंपल मैनर में मैं इन्हें आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।